हम पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे। तो आपने जो अभी वीडियो देखा उसको देखिए, आपके क्या मन में कुछ सवाल थे तो परेशान मत होइए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात गुरुदेव की लेके आ गई हूँ जो आपको धाम से ना एक विश्वास का एक और धागा बांधती है आपके साथ। मतलब एक होता है ना, हम विश्वास तो कर ही रहे थे, हम और ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री महाकाल। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन में आपको पता ही है हर सोमवार और में भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो पूरा सावन शिव जी की पूजा होती है, पर बोलते हैं सावन के सोमवार की का एक अलग महत्व होता है। तो आपको मैं इस वीडियो में आपने जो देखा उस वीडियो को मैं पूरा इसका क्लिप भी दिखाऊंगी। तो मैं उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। जैसे कई जगह हम जाते हैं तो लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अंधविश्वास है या फिर कुछ है। मुझे पता है कई जगह ऐसा होता है कि वास्तविकता यही है कि अंधविश्वास ही चलता है। बट मैं अपने दिल से बताऊं तो मुझे भैरव धाम में ना मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ फर्जी चल रहा है या फिर कुछ भी है। देखिए, वो अपनी स्वेच्छा है, आपकी मर्ज़ी है कि वहाँ आप जो देते हैं ये आपकी इच्छा है, ना कि वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं आपको इतना चढ़ाना पड़ेगा, आपको ये दान करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं। और वाकई में कई लोगों के रिज़ल्ट आ रहे हैं। बिना रिज़ल्ट आए लोग अपनी चीज़ों को दान नहीं करेंगे, या फिर उनको बिना रिज़ल्ट आए, वो बिना खुश हुए किसी भी चीज़ को या किसी पर पैसा धन दौलत जो भी वहाँ पे वो चढ़ाते हैं वो अपनी स्वेच्छा अनुसार चढ़ाते हैं, ना कि किसी के कहने पर चढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा देखती हूँ जब किसी धाम पे वाकई में जहाँ पे वास्तविकता है, जहाँ वास्तविकता के साथ साथ सच में रिज़ल्ट जहाँ से आते हैं, लोग उसके अगेंस्ट क्यों खड़े हो जाते हैं, हमेशा उसके सवाल क्यों उठने लगते हैं। जो लोग ढोंग करते हैं, जो लोग ऐसे ही पाखंड के तौर पे बैठे रहते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि आप ये क्यों कर रहे हो। उन्हीं के चक्कर में कई लोग ऐसे बैठ भी चुके हैं आज कि चलो हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी कमाएंगे, जबकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है ना। तो जब मैं वहाँ गई हूँ ना भैरव धाम, तो मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, कैसा क्या होता है कैसा क्या नहीं होता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए इतना निगेटिव चीज़ बोलते हैं, इतनी निगेटिव बात बोलते हैं, तो सुन के भी थोड़ा अजीब लगता है कि किसी के पीछे क्यों आप लोग हाथों के पीछे पड़े हो। मैं एक बात आपको सच सच बता दूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में गधा है, अगर कोई घर में इंसान अच्छा खासा होकर भी भिखारी का रोल प्ले करता है कि यार हम भीख मांग लें तो पैसे कमा लेंगे, मुझे उन लोगों से गुस्सा आता है। और वो लोग भी क्या कोसते हैं भगवान को कि हमारे घर खाने को नहीं है, या हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो हम भगवान के घर दिया जलाएंगे या भगवान की का व्रत रखेंगे। मैं पहली बात बता दूँ, ये सब चीज़ें अलग है, ठीक है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, इसका पूरा क्रेडिट या तो पेरेंट्स या तो बच्चे पे डिपेंड करता है। और अगर किसी के घर में कोई इनकम नहीं आ रही, अच्छा खासा बंदा कमाई ना करके भीख मांग रहा है अच्छा खासा होके, तो वो भी प्रॉब्लम उसकी खुद की निजी प्रॉब्लम है, इससे भगवान का कोई बस नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं बोलूँगी कि जाकर आप भगवान से मांगो। हाँ, अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हम दुकान खोल के बैठे हैं, या फिर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमको लग रहा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तब हम भगवान से बोल सकते हैं कि भगवान कुछ हेल्प करो। पर अगर हम बिना कुछ किए हम भगवान से एक्सपेक्ट करेंगे भगवान हमारे घर में इतना सारा पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो ये सब चीज़ें भगवान नहीं कर पाएंगे। बट जो एक लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो आजकल सब में मैक्सिमम हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हो जा रही हैं जिससे उनका कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर बच्चे नहीं हो पा रहे। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे और भगवान पे। क्योंकि अगर लेडीज़ें सब कुछ सही है, अगर उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है सब कुछ, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही। और डॉक्टर ने डिनाई कर दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, या फिर हम ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं पर नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। तो ये इसको लेके अगर हम किसी भगवान के पास जाते हैं या किसी ऐसे दरबार में जाते हैं जहाँ पे हाँ हमको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो हमको ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान इतना थक चुका होता है ट्रीटमेंट लेते लेते, अब लगता है अब कोई सहारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकता है, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकाल सकता है। पर कई जगह मैं देखती हूँ, अब अगर मैं भैरव धाम की बात करती हूँ, वहाँ पे कई रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद भी लोगों का क्या है कि मैक्सिमम रिज़ल्ट आ रहे हैं, पर लोगों का क्या है वहाँ पे जाके उंगली करना, मतलब क्यों यहाँ पे ऐसे पैसा लिया जाता है। या फिर इसके पहले भी एक वीडियो आया था, गुरुदेव को भी बुलाया गया था, कई पंडितों के बीच में उनका वाद विवाद हुआ था कि आप गुड़ वाली दवा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, कैसे बच्चा हो जाएगा। तो देखिए, एक आस्था होती है। मैंने खुद कई लोगों को वहाँ, मैं खुद गई थी, मैं खुद कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो वहाँ पे टीचर था, डॉक्टर था,
इंजीनियर था, अच्छे खासे पढ़े लोग वहाँ आते हैं और उनका पॉजिटिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के बारे में नेगेटिव फैलाओ, उसके बाद आप ऐसा कुछ बोलो। तो मुझे नहीं लगता, आज मैं सच बोलूँ तो अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया फिर भी मेरे मुँह से कभी ये नहीं निकलता कि मैं उस धाम से कुछ नेगेटिव बोलूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आता ही नहीं। हाँ, कभी होता है कि मैं ये बोल देती हूँ कि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, और मुझे भी अंदर से रोना आने लगता है, बट कभी मैं ये नहीं बोली हूँ कि वो धाम गलत है। मैं हमेशा मेरे मन में ना यही आता है कि हो सकता है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर मेरी कोई गलती हो। मैं हमेशा यही सोचती हूँ। मैं कभी उस धाम को गलत नहीं ठहराई और ना ही आगे ठहराऊँगी। तो चलिए, मैं बहुत बात कर ली, तो मैं इस वीडियो को पूरा दिखा दूँ आप लोग को, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये ज़्यादा बात कर रही है। तो ये वीडियो आप लोग देखिए। हम पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे, खुद आके कह रही है। साइंटिस्ट यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव है। ये तो कुछ और करते होंगे या तंत्र विद्या करते होंगे, इस बारे में दिखावा कर रहे हैं जी। दावा बहुत सारे लोग जो करते हैं, उसमें जहाँ तक मुझे पता है पूरे भारत में 1% लोगों से भी मेरे को कंप्लेंट नहीं है। ना तो आहार से है और ना आरती से है, ना पूजा से, ना वीडियो से है। कंप्लेंट अगर थोड़ी बहुत है तो मेरे लोकल लोगों की है, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं। वो हमारे हार्टली मित्र रहे होंगे या हमारे साथ खेले बड़े होंगे। तो देखिए ना कि द्वारकाधीश जिसके साथ खेले बड़े उनको तो कान्हा ही दिखेगा। हाँ। तो हम तो उनके लिए तो साधारण ही है ना, तो वो हमें क्यों माने, उनकी भी क्या गलती है। और हम कहाँ कह रहे हैं, जब हम द्वारकाधीश, संसार कह रहा है महाराज इतने चमत्कारी है, संसार कह रहा इतने बहनें आके यहाँ बोल रही है मेरा 30 साल बाद पॉजिटिव आ गया, मेरा 20 साल बाद। अब हम क्या करें, वो क्यों बोल रही है। हम पैसे देके तो नहीं बुलवा रहे, वो खुद आके कह रही है। साइंटिस्ट यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े पदासीन जो राजनीतिक ओहदे पर है और प्रशासनिक ओहदे पर है, वो सारे यहाँ आके बेधड़क बोल रहे हैं कि हमारे 5 IVF फेल हुए, 4 IVF फेल हुए। लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, उसमें फिर एक एंकर है, एक्ट्रेस है, वो जो गई है फिर से क्वेश्चन कुछ ऐसे करने, और गुरुदेव ने सही जवाब दिया उसका, बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे भी अच्छा लगा। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर कहीं से किसी को फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसके पीछे मत पड़ जाओ कोई भी, क्योंकि औरतों का दर्द सिर्फ वही औरत समझ सकती है। किसी भी एक औरत का दर्द, अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर पाई या फिर कुछ रीजन वश उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, और ये दर्द वही लेडीज़ समझ सकती है जो उस दर्द को झेल रही है। मैं आपको फैक्ट बता दूँ, क्योंकि मेरे आसपास या मेरे भी कई ऐसे रिलेटिव्स हैं, अगर जिसको बच्चा है ना, उसको लगता है कि हम बहुत महान हैं, मतलब जिसके नहीं है वो तो ऐसा है कि साला हट भगा दो टाइप से वाला हाल है। या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे कुछ बनता ही नहीं है, हम पूजा पाठ में इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम ढंग से कुछ करते नहीं इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, और जिसके बेबी हैं ना, मतलब बड़े हैं बच्चे, वो मुझे काफ़ी एडवाइस भी देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करती हैं इसलिए ऐसा है। मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब लगती है सुन के कि हमसे बोला जा रहा है कि हम ये नहीं करते हैं, हमसे बोला जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करती। बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बट फिर भी इंसान इग्नोर करता है, सोचता है कि चलो यार जो है, कितना इंसान किसी से बोलेगा, कितना किसी से रोएगा, और क्या अपना सेटिस्फेक्शन दे किसी के सामने कि नहीं हम ऐसा भी करते हैं, नहीं हम ऐसा भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग बोलते हैं ना तो एकदम दिल पे लग जाता है, बट फिर भी चलो इंसान आगे बढ़ता है। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरा हस्बैंड फुल सपोर्टिव है मेरे, कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, या फिर बच्चे को लेके, या फिर हाँ परेशान होते हैं हम लोग, बट वो कभी मुझे प्रेशर नहीं देते किसी चीज़ के लिए, और हमेशा बोलते हैं अरे ठीक है हम दोनों हैं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बट लोग जो है ना, लोगों की बातें जो है ना, वो बहुत टॉन्ट लगती हैं। वो अगर अच्छी भी बातें मुझे लग रहा कोई बोलता है, वो भी बहुत मुझे चुभती हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जहाँ भी जा रही हैं आप, मुझे नहीं पता कहीं जा रही हैं कि नहीं, बट
अगर भैरव धाम जा रहे हैं तो विश्वास रखिए ज़रूर होगा। मैं भी साथ से बैठी हूँ अभी तक। भगवान से प्रे करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।